नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम समझने जा रहे हैं वह है एग्जामिनेशन पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मदद करता है, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम वास्तव में जो एक्चुअल आपका प्रोसेस होना चाहिए एग्जामिनेशन की तैयारी का, वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये होता क्या है इसको देखते हैं। वास्तव में व्हाट इज एग्जामिनेशन पैटर्न में जो पहला पॉइंट है वह है एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो वास्तव में जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है और एग्जाम का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमको बताता है। एग्जामिनेशन पैटर्न में मान लीजिए कि 2 घंटा का जो एग्जाम है पीटी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 घंटे का, उसमें क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो सेटअप है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम्स को हेल्ड करने में काम करता है, उसको समझने में हमको ये मदद देता है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो उसके ऊपर जो है आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। जो OMR सीट होता है वहां भी आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। क्वेश्चंस पेपर के ऊपर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। साथ ही साथ जब एग्जाम शुरू होता है तो उसमें आता है, वो हमसे सिग्नेचर कराता है। लास्ट में हमको OMR सीट फुलफिल करना पड़ता है। ये सारा जो क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, जो इसको कंडक्ट करती है एग्जाम को। इन सारे का जो समझ हमको डेवलप होता है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से ही होता है। तो जो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेस्ट के स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के पूरे पैटर्न को जो समझते हैं वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही थ्रू समझते हैं। दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है या यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है यूपीएससी में, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होता है। जैसे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उस तरह के क्वेश्चंस जो है तब आपको पता चलेगा कि MCQ जो है किस लेवल का पूछा जाता है, उसमें क्वेश्चंस का कैसे लेवल होता है, उसमें जो ऑप्शंस होता है वो कैसे ट्विस्ट किया जाता है। क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक बहुत ही आसान होता है, लेकिन क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका होता है वो ट्विस्ट कर देता है। ये सारे चीज हमको तब पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते करते हम जब ये सोचने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह का है, तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी पता चल जाता है। तो जो हमारा एग्जाम ऑफ पैटर्न है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वह है अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे अरेंज किया जाता है। जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होता है, जैसे साइंस का एक साथ क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री का एक साथ क्वेश्चन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन पूछा है तो 10 क्वेश्चन एक साथ होगा, 2 क्वेश्चन कहीं और होगा, 3 क्वेश्चन कहीं और होगा। तो क्वेश्चंस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद ही होता है। ठीक है, उसके बाद है मार्किंग। टोटल मार्क क्या है उसमें, 2 घंटा का एग्जाम जो होता है या मेंस जब देंगे तो 3 घंटे का एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं, पर क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स हैं, निगेटिव मार्क है या नहीं है। इन सारे चीजों का जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बनता है, इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारा एक अवेयरनेस होता है, इन सारी चीजों को लेकर के जो हम फैमिलियर होते हैं वो तभी होते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो बोलता है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 घंटा का एग्जाम है अर्थात 120 मिनट आपके पास टाइम है। 120 मिनट टाइम में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या है। टाइम का मतलब होता है कि 120 मतलब 120 मिनट्स हो गए। क्वेश्चंस अगर पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस हो गए, और अगर मार्क्स देखेंगे तो 200 मार्क्स है, मतलब 200 मार्क्स है, 100 क्वेश्चंस है, 120 मिनट्स है। उसके साथ साथ टाइम ड्यूरेशन 120 ही है, मतलब ये लिमिटेशंस है, ये टाइम का कांस्टेंट है। इसमें हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, टाइम कांस्टेंट या टाइम लिमिटेशंस की क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, और जो नुकसान है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे अपने पर्सनल लाइफ में भी कि टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है। अर्थात जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं तो टाइम ड्यूरेशंस जो है उनका जो इंपॉर्टेंस है वो हमको समझ में आता है। उसके बाद सिलेबस कवरेज।
जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उस एग्जामिनेशन पैटर्न में सिलेबस में जितना कुछ दिया हुआ है उसमें से किस किस टॉपिक का कवरेज हुआ है और किस टॉपिक का कवरेज नहीं हुआ है। जिस टॉपिक का कवरेज बार बार हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है उनका, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे कि हम एक पिछले वीडियो हम बना चुके हैं इसी टॉपिक पे, तो उसको देख लीजिएगा। तो मतलब सिलेबस कवरेज, कितना सिलेबस को कवर किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हमको पता चलता है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लैंग्वेज है, आजकल देखिएगा यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है बड़ा लंबा लंबा सवाल होता है, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, इतना लंबा सवाल होता है, पर वो होता है कुछ नहीं, उसमें इतना बड़ा लंबा लाइन कर देता है कि उस क्वेश्चन को देख करके ही लोग डर जाते हैं। तो कहता है वो जो क्वेश्चन है उसका लैंग्वेज, उसका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, किस लेवल का लैंग्वेज है, किस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन है, कितना टफ है, कितना, ये सारी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होंगी, अवेयरनेस होगा, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाने के बाद ही होगा। इसीलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं तो आप लैंग्वेज किस लेवल का पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल का होता है, उससे आप अवेयर होते हैं या उससे फैमिलियर होते हैं। गॉट माय पॉइंट। एंड द लास्ट वन कहता है कि अदर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जब बनाएंगे आप तो उस क्वेश्चन पे बहुत सारे अन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके आप समझेंगे कि ये क्या क्या इंस्ट्रक्शंस भविष्य में आ सकता है या क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये सारे चीज को जब मैंने डिस्कशन कर दिया कि ये एग्जाम पैटर्न के तहत ये सारे 8 पॉइंट आते हैं, इन सारे पैटर्न को समझने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा बहुत ही मदद करता है। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएंगे, इन सारी चीजों के प्रति हम अवेयर नहीं होंगे, इन सारी चीजों को लेकर के हम फैमिलियर नहीं होंगे, और जब तक हम किसी चीज को लेकर के फैमिलियर नहीं होते तो वहां पे हमको एक भय क्रिएट होता है, पैनिक होता है। जब हम किसी चीज को लेकर के फैमिलियर हो जाते हैं, उससे परिचित हो जाते हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो फिर वो चीज जो फिर भविष्य में आएगा तो उसको लेकर के हमें डर नहीं होता, उसको लेकर के हम पैनिक नहीं होते। सो देयर इज अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू familiarize you about the examination pattern. This is the best thing ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देता है। जब आपको ये सारी चीज पता हो जाता है तो इसका बेनिफिट क्या होता है वो देखिएगा। जो पहला बेनिफिट है वह है व्हाट आर द टेस्ट टेकर एक्सपेक्टेशंस। जो टेस्ट टेकर यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे यूपीएससी है। यूपीएससी का आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है ये आपको तभी पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते जो एग्जाम का पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। अर्थात यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको बताता है। सेकेंड पॉइंट कहता है एंटिसिपेट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते बनाते जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, तब आप ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है या आपसे पूछा जा सकता है। मतलब ये 2 पॉइंट जो हम बोले हैं कि एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद ये 2 बेनिफिट होते हैं। इस 2 बेनिफिट होने के बाद ही आप एग्जामिनेशन को लेकर के कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अर्थात हेल्प इन मेकिंग स्ट्रेटेजी। ये सारा जो एग्जाम पैटर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते जो उसके प्रति हमारा एक अवेयरनेस बनता है, एक जो अंडरस्टैंडिंग बनता है, जो हम उसके प्रति फैमिलियर होते हैं, वो जो हमको बेनिफिट होता है उसके आधार पर ही हम एक बेटर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे बनाते हैं, ये सारे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने इस वीडियो को जो आपके बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जो रिलेवेंट व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, जो अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, उनको शेयर जरूर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।